Hello guys, how are you? Hope you all are fine at your homes. Today is our 39th day of spoken English classes or course, and today we do sentences related to quarrel. क्वारल मीन झगड़ा, लड़ाई से रिलेटेड सेंटेंस. अप्रोलाइजेज मतलब क्षमा, किसी को हम माफ़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस. एंगर यानी कि क्रोध, गुस्से से रिलेटेड सेंटेंसेस हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हम किससे रिलेटेड सेंटेंस करेंगे? क्वारल मतलब लड़ाई से, झगड़े से रिलेटेड. ओके, झगड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वारल. फर्स्ट सेंटेंस, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, यानी कि आप अपना टेम्पर क्यों खो रहे हैं, आपके लिमिट्स क्यों खो रहे हैं. सावधान, ये दोबारा मुख से न निकले. बी अवेयर, डू नॉट अटर इट अगेन. दोबारा ना निकले मतलब अटर, डू नॉट अटर इट अगेन. तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो. यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. चिड़चिड़े हो मतलब शॉर्ट टेम्पर, तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है. उस फोर्थ सेंटेंस, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है. ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स. नाक में दम कर रखा है तो नर्व्स. ही हैज़ गॉट माई नर्व्स. जो हो सो हो. कमवट में, जो होगा सो होगा कमवट में. ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वट हार्म या रॉन्ग हैव आई डन टू यू. वट हार्म हैव आई डू टू यू या वट रॉन्ग हैव आई डू टू यू. सेवेंथ सेंटेंस, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, मतलब अपने आप को सुधारना पड़ेगा. यू विल हैव टू मेंड योर ऑलवेज. एट सेंटेंस, क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो. क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो. वाई डू यू क्वारल विद हिम अननेसेसरी. इसके साथ क्यों फालतू में बहस करते हो, लड़ाई करते हो. आवेश में न आओ. डू नॉट गेट अप, डू नॉट गेट वर्कड अप या एक्साइटेड, मतलब ज़्यादा खुश मत हो. ओके, अब किसी न किसी तरह से निपटाओ. नाउ सेटल द मैटर सम हाउ. किसी भी तरह से इस मामले को सुलझाओ. नाउ सेटल द मैटर सम हाउ. क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन सेंसेस. ठीक है, मेरी आँखों से दूर हो जाओ. गेट ऑफ माई साइट, मेरी आँखें यहाँ से दूर हो जाओ, या गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ. 13 सेंटेंस, आपका हमारी बातों से क्या संबंध? हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स. कंसर्न्ड मतलब हमारी बातों से आपका, हमारे अफेयर्स हमारी बातों से आपका क्या संबंध, क्या रिश्ता. 14 सेंटेंस, बात को अधिक न बढ़ाओ. ओके, नाउ पुट एंड टू कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी जो हमारी बात से चल रही है उसका अब एंड कर दो. या डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर. मैटर को लंबा मत खींचो. ठीक है, भाड़ में जाओ. गो टू द हेल. ठीक है, भाड़ में जाओ, गो टू द हेल. 16 सेंटेंस, इन्होंने दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो. ठीक है, लेट हिम मेडिटेट बिटवीन द टू पार्टीज, मतलब जो भी सही होगा उस पक्ष में इनका जो रिजल्ट है, इनकी बातचीत का, उसका फैसला करने दो. लेट हिम मेडिटेट बिटवीन टू पार्टीज. झगड़े का फैसला हो गया. ठीक है, क्वारल इज सेटल्ड, द मैटर एंड्स. जो मैटर है उसका एंड हो गया, या जो क्वारल झगड़ा है वो सेटल, ठीक हो गया. अब एक दूसरे से मिलो. नाउ बी फ्रेंड्स. अब सारे झगड़े की सेंटेंसेस हमने क्वारल कर ली, उसके बाद हमने क्या कहा? अब एक दूसरे से मिलो. नाउ बी फ्रेंड्स. अब क्या हम बन जाएंगे? फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्षमा प्रार्थना, यानी कि अप्रोलाइज, किसी को माफ़ करना. आप बुरा न माने. प्लीज़ डू नॉट माइंड दीज.
दोबारा देखिए, आप बुरा न माने, प्लीज़ डू नॉट माइंड दिस, या प्लीज़ डू नॉट फील बैड अबाउट दिस। जो हमने कहा उसको माइंड मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए मत, या प्लीज़ डू नॉट फील, उसके बारे में फील मत कीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। दोनों ही सेंटेंस का क्या है, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट जोकिंग। किसी से क्षमा मांगना, अपोलोजाइज करना, सॉरी मांगना, सॉरी मांग रहे हैं ना हम। माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। मुझे यह जानकर दुख हुआ, आई वॉज सॉरी या पेन्ड टू हियर दिस। आई वॉज सॉरी टू हियर दिस या आई वॉज पेन्ड टू हियर दिस। कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। अगर यहाँ कोई गलती मिस्टेक हो गई हो तो मुझे एक्सक्यूज़ मी यानी कि सॉरी करना। मैं आपसे माफ़ी मांगनी आई एम सो सॉरी गाइज, कुछ गलती से मैंने रीड कर दिया। मैं क्या सेंटेंस है सिक्स्थ हमारा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी मांगना चाहती हूँ, एक ही बात है। आई बैग योर पार्डन, पार्डन मीन्स सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पार्डन मीन्स, ओके, पिछली वीडियोज़ में। नेक्स्ट सेवन सेंटेंस, मेरे गलत उच्चारण को माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जैसे मैंने सिक्स सेंटेंस में इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर दी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट एट सेंटेंस, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। माफ़ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका, आई एम सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू। 10 सेंटेंस, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए यानी कि सॉरी बोल लीजिए, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, डू नॉट अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब सॉरी मत बोलिए, माफ़ी मत मांगिए, इट डज़ नॉट मैटर, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 12 सेंटेंस, यह तो केवल गलती से हो गया, इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक, इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक। मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी। आप चिंता न करें, कोई हानि नहीं हुई, डू नॉट वरी, नो हार्म इज़ डन। कोई हानि नहीं हुई, हानि यानी कि कुछ हार्म नहीं हुआ, कुछ ख़राब नहीं हुआ। 15 सेंटेंस, अगर अनजाने में मैं आपको दुख पहुंचाया हो तो मुझे खेद है। मैंने गलती से आपको अगर कुछ ऐसा वैसा शब्द बोल दिया हो, दुख करा हुआ हो, तंग करा है, तो मुझे खेद है, मैं सॉरी कहता हूँ। आई एम सॉरी इफ़ आई हैव अनोइंग हर्ट यू। जानबूझ कर या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे सॉरी, माफ़ कीजिए। यह अनजाने में हुआ था, इट वॉज डन अननोइंगली। 17 सेंटेंस, यह आपका दोष नहीं है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट यानी कि दोष नहीं है। 18 सेंटेंस, मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा, आई एम अवली सॉरी, मतलब अफसोस है, सॉरी बोल दिया, अब मुझे ज़्यादा अफसोस है ना, इसलिए ओफुली सॉरी टू हैव कीप यू वेटिंग सो लॉन्ग, आपको इतना लंबा वेट करना पड़ा मेरे लिए। 19 सेंटेंस, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं, इट इज़ ऑल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू एंगर यानी कि गुस्सा, क्रोध, ओके। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ या शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी शेम्ड ऑफ योर सेल्फ, खुद पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम होनी चाहिए। तुम बड़े चलते फुर्जे हो, यू आर टू क्लेवर या स्मार्ट, तुम बहुत चालू हो, बहुत स्मार्ट हो, यू आर टू क्लेवर, ओके।
तुम बड़े चालू आदमी हो। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। कनिंग मैन मतलब चालू, जो झूठ बोलता है। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। 6 सेंटेंस, तुम बड़े नीच धूर्त हो। ठीक है, यू आर मीन या कनिंग फिलो। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी योर फेस या डू नॉट सी योर फेस अगेन। बक बक मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस या स्टॉप यपिंग। जो तुम बोल रहे हो उसे बोलना बंद करो। स्टॉप यापिंग। ओके, 9 सेंटेंस, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, तुम्हारी वजह से हुआ है तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारी करतूत है। इट इज़ ऑल योर डूइंग। ये तुम्हारी ही करतूत है। इट इज़ ऑल योर डूइंग। 11 सेंटेंस, तुम इससे बच नहीं सकते। यू कैन नॉट गेट अवे लाइक दिस। इस तरह बच के, अवे दूर नहीं भाग सकते। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। अवे मतलब भी होता है भागना। ठीक है, और एस्केप मतलब भी होता है भागना। नेक्स्ट 12 सेंटेंस, ये आपके एंगर के ही सेंटेंसेस है। तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। यू डू नॉट डिज़र्व फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी के तुम लायक नहीं हो। यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, या तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। 13 सेंटेंस, उसके ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस या डैट। तुम ही उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और डैट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कि रिमेंबर रखने लायक बातें। ओके, हमने पहले क्या करा था, पुट के साथ, देखो प्रेपोजिशन के साथ हमने पुट ऐड करा था। ओके, और हमने क्या ऐड करा था, गिव। पुट और गिव हम ऐड कर चुके हैं। आज हम क्या ऐड करेंगे प्रेपोजिशन के साथ। आज हम प्रेपोजिशन के साथ ऐड करेंगे वर्ड गेट और देखेंगे कि गेट के भी कितने सारे मीनिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। उच्चारण की दृष्टि से लूज़ यानी कि खोना, लूज़ यानी कि ढीला। देखिए, हम स्पेलिंग जब लिखते हैं LOSE लूज़ मतलब कुछ चीज़, किसी चीज़ को खो देना, और LOOSE लूज़ यानी कि कोई चीज़ हमें ढीली है, फिट नहीं है। अब देखो, यहाँ हमने एक को यूज़ करा, यहाँ हमने 2 यूज़ करे, दोनों में कितना डिफरेंस है। दोनों एक समान नहीं है, अर्थ भी एकदम भिन्न है। दोनों के अर्थ भी, मीनिंग और स्पेलिंग भी भिन्न है। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तब इसकी स्पेलिंग क्या है, यानी कि सेम आ जाती है। बोलते वक्त ये सेम लगता है। जैसे हमने बोला लूज़, हमें नहीं पता चला कि LOSE वाला बोला या LOOSE वाला लूज़ बोला। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि लूज़ है, सिंपल लूज़ बोल दो, उसके बाद लूज़ थोड़ा लंबा ले जाओ, लूज़, तो हमें पता चल जाएगा। कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, वरना इनकी जो मोस्टली होती है वो प्रोनाउंसिएशन सेम ही होती है। नेक्स्ट, लूज़ के स्थान पर लूज़, ये बता दिया मैंने आपको। समानार्थक शब्द जैसे गूज़, GOOSE, गूज़ यानी कि बतख, और नूज़ यानी कि फांसी का फंदा। गूज़ नूज़ को दृष्टिगत रखते हुए लिख दिया करते हैं। इस गलती से सावधान रहिए। हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, जैसे G का N बना देते हैं, कुछ और कर देते हैं। ठीक है, गेट प्राप्त करना। गेट का मतलब होता है हमने कोई चीज़ ली, उसको प्राप्त किया। इसको हम जब प्रेपोजिशन यानी कि अव्यय के साथ जोड़ेंगे तो हम इसको, उसके इतने सारे क्या मिल जाएंगे, मीनिंग हमें उसके इतने सारे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गेट अबाउट। गेट अबाउट का मीनिंग है चलना फिरना। ही गेट्स अबाउट विद डिफ़िकल्टी सिंस हिज इलनेस। अपनी बीमारी के समय वह कठिनाई से चल फिर सकता था। बहुत मुश्किल से वो अपनी इलनेस, बीमारी में चल सकता था। गेट बैक वापस जाना। When you will get back, तुम वापस कब आओगे या कब जाओगे। वापस आना है तो आने को हम क्या कहेंगे,
आओगे। ये वर्ड्स जो है आपको लर्न कर लेने हैं आपकी प्रॉपर इंग्लिश के लिए। ओके, गेट गोइंग, शुरू करना। दे वॉन्ट टू गेट गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, वो हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू करना चाहते हैं, वो मकान घर बनाना चाहते हैं, वे मकान बनाना शुरू करना चाहते हैं, वही मकान बनाना चाहते हैं। गेट इन यानी कि प्रवेश करना। प्लीज़ गेट इन ट्रेन, ट्रेन में आ जाइए। सैड द गार्ड, गार्ड ने कहा द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन अभी चलने वाली है, गाड़ी के अंदर आइए। ये आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, बट अगर हम उस पूरे सेंटेंस की हिंदी करें तो क्या आएगा, प्लीज़ गेट इन, गाड़ी के अंदर आइए। सिर्फ आपको गेट इन, सिर्फ इसकी हिंदी बताई हुई है, गाड़ी के अंदर आइए। ठीक है, आगे वाली की हिंदी क्या है, गार्ड ने कहा गाड़ी के अंदर आइए, ट्रेन चलने वाली है। नेक्स्ट गेट ऑफ, गेट ऑफ का मीनिंग है उतरना। ही गोट ऑफ द नून ट्रेन, वह दोपहर की गाड़ी से उतरा। गेट आउट यानी कि निकलना। ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ, वो रूम से बाहर नहीं निकला, वह कमरे से बाहर नहीं निकल सका, नहीं निकला। गेट अप यानी कि सो जाना। इट इज़ अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, अच्छी बात है। गेट टुगेदर, इकट्ठे होना। वी आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट अवर फ्रेंड मैरिज, हम सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं हमारे मित्र की सालगिरह पर, हम सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं। गेट टुगेदर। गेट थ्रू यानी कि सफल होना। ही गॉट थ्रू हिज एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। ओके गाइज, if you like my video then like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.